उन बेटियों के जज्बात को सलाम करते हैं जिसने देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा में परचम लहराया, न केवल अपने परिवार का, अपने गांव का, बल्कि बिहार वासियों का मस्तक ऊंचा कर दिया। नीतीश कुमार जी ने शैक्षणिक वातावरण बनाया, तभी ये नतीजा निकल करके आया ना। आज यूपीएससी के पीटी में सहायता देने की घोषणा किया, आज उसका असर आ रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी देश के पहले राजनेता हैं जो बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसी योजना चला रहे हैं। देश में कहीं नहीं है, देश में कहीं नहीं है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले ऐसी योजना नहीं बनाते हैं। और हमारा योजना देश में टॉपर की श्रेणी में आ रहा है, हमारी बेटी टॉप कर रही है। माननीय नीतीश कुमार जी को बधाई दीजिए कि 83% देख रहे हैं लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। देखिए यूपीएससी का रिजल्ट आ गया और देखने को जो मिला वो काफ़ी खुश कर देने वाली बात है, क्योंकि 3 सालों से बिहार की बेटियां अपना जलवा दिखा रही है यूपीएससी में। और इस बार की भी रिजल्ट जो है उसमें 2 रैंक पर बिहार की ही बेटियां टॉप की है। और दोनों को एक जो बात है मैं आपको बताना चाहूँगी कि दोनों बेटियों को, या मतलब यूँ कहें कि कुछ और भी, मतलब 6 बेटियां ऐसी हैं जिन्हें मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना का लाभ मिला। चलिए इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एमएलसी नीरज कुमार हैं, जो कि जदयू से हैं, मुख्य प्रवक्ता भी हैं। नीरज जी, जिस तरह से अभी यूपीएससी में जो रिजल्ट देखने को मिल रहा है, 3 सालों से बिहार भाई आगे है और इस बार तो टॉप की है बेटियां। बिहार के मेधा का अपमान का जो राजनीति में कुसंस्कार हो गया है, वैसे दौर में बेटी का सशक्तिकरण तो बिहार रोल मॉडल है कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बेटियों को फोकस किया। और कहाँ से शुरुआत की? उस सामाजिक जकड़न तोड़ते हुए साइकिल से यात्रा उसकी प्रारंभ किया, सरकारी सेवाओं में दिया। और हम उन बेटियों के जज्बात को सलाम करते हैं जिसने देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता परीक्षा में परचम लहराया, न केवल अपने परिवार का, अपने गांव का, बल्कि बिहार वासियों का मस्तक ऊंचा कर दिया। और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति हम श्रद्धा नवत हैं कि जो बेटी, गरीब घर की बेटी, समाज के सारे तबके की बेटी, जिसको 2 जून की रोटी भी मुश्किल है, यूपीएससी की तैयारी करना अपने आप में कठिन फैसला था। तो ऐसे में जो सहायता की योजना इन्होंने बनाई, जिसका परिणाम आया कि 6 बेटियों ने सहायता लिया कि मुख्यमंत्री जी द्वारा यूपीएससी का जो पीटी क्वालिफाई करता है उसको 1 लाख रुपया, कम से कम उसको पुस्तक से लेकर दूसरे मामले में। इसके अलावा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, छात्रवृत्ति, ये तो अलग विषय है, लेकिन हाँ, मेंस की तैयारी के लिए तो सफलता की कहानी तो उसका व्यक्तिगत सामर्थ्य है। लेकिन हमको इस बात का जरूर सुकून है कि माननीय नीतीश कुमार जी देश के पहले राजनेता हैं जो बेटियों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसी योजना चला रहे हैं। देश में कहीं नहीं है, देश में कहीं नहीं है। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाने वाले ऐसी योजना नहीं बनाते हैं। और हमारा योजना देश में टॉपर की श्रेणी में आ रहा है, हमारी बेटी टॉप कर रही है, तो मन को सुकून जरूर मिलता है। ये भी सुनने में आ रहा है कि अब मुख्यमंत्री की सराहना है, जो 7 समंदर पार भी हो रहा है, जो साइकिल योजना है यूएन के द्वारा, कह रहे हैं कि अब हम लोग भी। बिल्कुल, यूनाइटेड नेशन ने और अफ्रीका के देशों ने जिनका आर्थिक हालात ठीक नहीं है, लेकिन शैक्षणिक संवर्धन के लिए मुख्यमंत्री की साइकिल योजना को स्वीकार किया। अब अंतर समझ लीजिए, एगो 7 समुंदर पार जाते हैं मोदी जी कि अगली बार ट्रंप सरकार, तो वो जेल में डंप हो जाता है। और माननीय नीतीश कुमार जी बिहार से दिल्ली जाते हैं, इस बीच में अफ्रीका के देश नीतीश कुमार जी की योजना को मानते हैं। और 17 ऐसी योजनाएं हैं जिसको माननीय नीतीश कुमार जी की योजना को केंद्र सरकार ने स्वीकार किया। तो हम फॉलोअर थोड़े हैं, हम तो लीडर स्टेट है बिहार। लेकिन बिहार में विपक्ष को यह समझ में नहीं आता कि बिहारी बनने का तो गौरव हासिल करो। एक बात है नीरज जी, जिस तरह से कल मोदी जी ऑस्ट्रेलिया गए और उसके बाद बस लगातार यह दिखाया जा रहा है कि भगवा कलर का वो टाई पहने हुए हैं, लगातार यह दिखाया जा रहा है। लेकिन कहीं पर ये साइकिल योजना के बारे में ये नहीं दिखाया जा रहा है कि भाई नीतीश कुमार की यह योजना 7 समंदर पार भी इसे स्वीकारा जा रहा है। राजनीतिक ईर्ष्या के तहत रूप बदलने से दुनिया नहीं बदल जाती है। और आप तो सनातन धर्म का अपमान कर, अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं। आपके जो पूर्वज रहे डॉक्टर हेडगेवार, वह अखंड भारत की बात करते थे, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। और आज हालत ये है कि हिंगलाज देवी भवानी जहाँ है पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान के खिलाफ प्रवचन करते हैं।
तो ये अपने तो पुरखों का अपमान, या तो अखंड भारत की बात बोलना गलत था, या आप जो बोल रहे हैं वो गलत है। तो ये दोहरा मापदंड है आरएसएस और बीजेपी का। अब बताइए, राष्ट्रवादी वो बन रहा है जिसके पूर्वजों ने यह कहा 14 अगस्त 1947 को 5 जन में लिखा हुआ है कि तिरंगा 3 रंग का है, 3 अशुभ होता है, ये देश के लिए शुभ नहीं है। आज वो तिरंगा फहरा रहे हैं। ये तो अपने पुरखों का कम से कम ये तो कह दीजिए ना कि हमारे पुरखों ने महापाप किया था इस देश में ब्रिटिश साम्राज्यवाद का साथ देकर करके। आप स्वतंत्रता सेनानी की विरासत का दावा नहीं कर सकते। एक लास्ट सवाल है, जिस तरह से यूपीएससी की बेटियां इस तरह से आगे बढ़ रही हैं और लगातार विपक्ष वाले यह सवाल खड़ा करते हैं कि बेटियों को पढ़ाया नहीं जा रहा है, शिक्षा व्यवस्था बिहार की खराब है, तो वैसे में उन लोगों को क्या कहिएगा? भाई, शिक्षा की गुणवत्ता एक चुनौती है, देश के अंदर चुनौती है, दुनिया के अंदर चुनौती हो गई है। लेकिन इस बात के लिए तो माननीय नीतीश कुमार जी को बधाई दीजिए कि 83% सरकारी विद्यालय के प्रबंधन में बच्चे जाते हैं। केरला 41% निजी विद्यालय सरकारी विद्यालय में जाते हैं। आप चले जाइए, निजी विद्यालय में 47% बच्चे दिल्ली के अंदर जाते हैं। तो गरीब के बच्चे अगर वहाँ जा रहे, उस दौर में जब नरेंद्र मोदी ने पिछड़ा और अति पिछड़ा जो बच्चे हैं, बेटा बेटी है, उसका कक्षा 1 से 8 तक छात्रवृत्ति बंद कर दिया। बाबू जगजीवन राम के नाम पर छात्रावास योजना बंद कर दिया। तो नीतीश कुमार जी ने शैक्षणिक वातावरण बनाया, तभी ये नतीजा निकल करके आया ना। आज यूपीएससी के पीटी में सहायता देने की घोषणा किया, आज उसका असर आ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो नीरज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि भाई एक बात तो है, नीतीश कुमार जी जिस तरह से बेटियों को आगे बढ़ा रहे हैं, बेटियों के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए नई नई योजनाएं ला रहे हैं, जैसे साइकिल योजना हो या कन्या उत्थान योजना हो, कई ऐसी योजना है जो सिर्फ बेटियों के लिए ला रहे हैं और बेटियां भी इसका फ़ायदा भी उठा रही है और इसका रिजल्ट आप इस बार यूपीएससी में देखने को मिला है। चलिए, अभी के लिए इतना ही। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।